पिछले कुछ वीडियो में हम लोग घरेलू त्यौहार के बारे में बात कर रहे थे और ये भी कहे थे कि छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार चालू हो गया है, तो पढ़ने वालों अब प्रीलिम्स के लिए त्योहारों को याद करना बंद कर दो। यहाँ से सीक्वेंस में देखना चालू करो। जैसे हरेली त्यौहार आया, अब नागपंचमी आ रहा है। कब आ रहा है? तो सावन शुक्ल पंचमी को। उस दिन क्या करेंगे? उस दिन भोजली के बीज को भिगाएंगे। उसके 4 दिन बाद कजरी तिहार आता है ना, उस दिन उसको जगाएंगे। फिर उसके 11 दिन बाद जब वो भोजली का सेवा करेंगे और 11 दिन बाद जब रक्षाबंधन आएगा, उसके अगले दिन भादों के पहले दिन भोजली गाना गाते हुए उसको ठंडा करेंगे। ये था सावन के महीने से लेकर के भादों के शुरुआत के दिन तक का त्यौहार। आगे और भी जैसे जैसे त्यौहार आते जाएंगे करंट अफेयर्स के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप सभी को बताने का। छत्तीसगढ़ में रहते हो और तैयारी कर रहे हो तो पढ़ने के बदले यहाँ की संस्कृति को सीखो, तभी सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनोगे, उसके बाद एक अच्छे ऑफिसर भी बनोगे। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेंटर्स ज्ञान में। और आज के करंट अफेयर में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले देखने वाले हैं ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक के बारे में क्या देखोगे? फेंक जहां तक भाला जाए। मतलब हो सकता है आज हमारे खाते में एक गोल्ड आ जाए। कौन गोल्ड लेके आएंगे? तो हमारे गोल्डन बॉय, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। इनका शो कितने टाइम होगा? तो अभी के कुछ देर बाद में 1:50 में इनका शो चालू होगा। ओलंपिक डेफिनेटली जियो सिनेमा पे जा करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक पार्ट में आते हैं। नीरज चोपड़ा वाले न्यूज़ से हमको क्या सीखने को मिलेगा? तो पेपर नंबर 7 पार्ट 2 स्पोर्ट्स के बारे में सीखने मिलेगा, जिसमें नीरज चोपड़ा का भारत में योगदान सवाल बन सकता है। प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वनडे एग्जाम, हॉस्टल वार्डर, इन सब में इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। नीरज चोपड़ा की उपलब्धियां, सबसे पहला ये भारतीय सेना में सूबेदार के पद पे हैं। 4 राष्ट्रपति राइफल्स इनकी इकाई है और परम विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला है और विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला है। यह आपको शायद फैक्ट नहीं पता रहा होगा तो सीख लीजिए। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या पदक जीते थे? गोल्ड जीते थे। फिर विश्व चैंपियन जो बुडापेस्ट में हुआ था, क्या जीते थे? गोल्ड जीते थे। फिर यूजिन लिखा है, ज्यूरिक में हुआ था 2022 में, जिसमें क्या जीते थे? सिल्वर जीते थे। इसके बाद डायमंड लीग होता है, इसी का ही ट्रैक एंड फील्ड गेम का ही होता है। ट्रैक एंड फील्ड गेम में ये भाला फेंकते हैं, जिसमें इन्होंने 2022 में गोल्ड जीता है और 2 सिल्वर जीते हैं। कब? 2023 में। सीधे सीधे देखते जाओ और रटते जाओ, यही काम है इसका। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2018 जकार्ता में गोल्ड जीते हैं। 2022 हांगझो एशियाई खेल में क्या जीते हैं जी? गोल्ड जीते हैं। इतने सारे गोल्ड जीते हैं, भगवान करे आज के मैच में भी गोल्ड ले आए। ठीक है, गोल्ड कोस्ट में भी गोल्ड जीते हैं राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक, तो ये थे नीरज चोपड़ा, जिनके बारे में इतनी संक्षिप्त जानकारी है। बाकी सारी चीज़ें काम की नहीं है, ये सारे पेपर में लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल आपको एक न्यूज़ के बारे में बताए थे कि कैसे बांग्लादेश में छात्रों के बीच में तनाव है और शेख हसीना उनसे कैसे डील कर रही है, कैसे उनका एक स्टेटमेंट था और हाई कोर्ट का एक डिसीजन था, जिसके कारण वहाँ पर छात्रों के बीच में आरक्षण को लेकर के तनाव उत्पन्न हुआ था एक्चुअली। इसके बाद क्या हुआ? कल का कल एक फ़्लाइट ट्रैक हो रहा था, वो फ्लाइट में था ये कि शेख हसीना बांग्लादेश से निकल रही थी और वो ट्रैक होते हुए भारत में पहुंचा, ऐसा बताया जा रहा है। भारत में इन्होंने पहले भी शरण लिया था, अभी भी वहाँ पे जब स्थिति खराब हुई तब शरण लिए हैं और अब बांग्लादेश का जो शासन है वो आ चुका है सेना के हाथों में। ठीक है, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने, एक दूसरी पार्टी है वहाँ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनके चीफ है हामिदा, जिनको उन्होंने कहा है कि आज़ाद किया जाए। 2017 से वे जेल में है, 17 साल तक के लिए जेल में है, तो अभी उनको आज़ाद किया जाए कह रहा है और शायद वो देश की सत्ता संभालें आगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें आपके काम का सिर्फ इतना था कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री अभी कौन है? शेख हसीना है और भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको कल भी रिपीट करके मैं समझाया था, ये 2003 नहीं 2023 है। ओके, चटगांव और मोंगला बंदरगाह का उपयोग में समझौता हुआ है।
ठीक है। इस बंदरगाह का उपयोग करके भारत पूर्वोत्तर राज्यों में आसानी से पहुंच सकता है। त्रिपुरा में फेनी नदी से पेय पानी का उपयोग करते हैं। वहां पीने का जो पानी है वो बांग्लादेश की फेनी नदी से आता है। भारत बांग्लादेश डिजिटल सेवा और रोजगार केंद्र के लिए ICT उपकरण स्थापित किया गया है। फिर 1971 में भारत के प्रयासों से ही स्वतंत्र बांग्लादेश बना था, मैत्री संगठन। तो देखिए, भारत जो है उसका अच्छा दोस्त बांग्लादेश था। कब तक? जब तक शेख हसीना क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। अब देखते हैं अगला पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हामिदा बेग आएंगी। क्या होता है इसको देखना पड़ेगा, भारत और उनके दोनों के संबंध में क्या असर पड़ता है। वैसे भारत से बहुत सारे मेडिकल के छात्र बांग्लादेश मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेडिकल की पढ़ाई यहाँ के कंपेयर में सस्ता होता है। ठीक है, तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। आगे देखते हैं, हमारे NIT रायपुर, अगर मेडिकल की पढ़ाई वहाँ होती है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए NIT रायपुर में आते हैं। और NIT रायपुर में क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स के अत्याधुनिक अनुसंधान, विकास और उत्पादन को सुविधाजनक बनाना है। किसका? जो NIT रायपुर में चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हुआ है इसका। ठीक है, अब ये चिप क्या होता है? चिप आपको पता होगा, मोबाइल में मेमोरी कार्ड से लेकर के मदरबोर्ड सभी जगहों तक चिप यूज होते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। इन्हीं सेमीकंडक्टर के थ्रू चिप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यहाँ पे चालू हो रहा है। अब भारत सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और उसमें सबसे अच्छा हाथ कौन बटा रहा है? छत्तीसगढ़। यहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर लग रहा है तो रायपुर के आसपास नवा रायपुर में हम इसका हब बना सकते हैं सेल करने के लिए। समझ में आया? यहाँ रिसर्च होगा और इसमें जो कंस्ट्रक्शन होगा उसका हम हब बना सकते हैं रायपुर को। जब सेमीकंडक्टर किसी जगह पे बन सकते हैं तो उन जगहों पे और यूनिट रेडी होंगे। किनके? तो मोबाइल और टेक्नोलॉजी के यूनिट रेडी होंगे। तो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ने वाला है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें जो आपको बेसिक थ्योरी पढ़नी चाहिए आज के दिन में, वह पढ़नी चाहिए पेपर नंबर 4 में, सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, खैर सेमीकंडक्टर के बारे में अगर आपको बताऊं तो एक होता है कंडक्टर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो जाती है। इसके बाद होता है नॉन कंडक्टर, जिसको इंसुलेटर कहते हैं। उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तो वो कंडक्ट नहीं हो पाते। सेमीकंडक्टर उनके बीच के ऐसे डिवाइस हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में होते तो हैं, परंतु वे उत्तेजित अवस्था में नहीं होते हैं। यदि इनको कुछ एनर्जी दी जाए तो एनर्जी को पा करके इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और फिर ये कंडक्शन शो करने लगते हैं। ठीक है, मोस्टली हमारे जितने भी मोबाइल में इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, चिप हो गया, मेमोरी कार्ड चिप हो गया, या फिर मदरबोर्ड हो गया, या फिर सिम कह सकते हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। उसी की फैक्ट्री, उसी का रिसर्च सेंटर NIT रायपुर में स्थापित हो रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? दूसरा सेवा के क्षेत्र में चिप का क्या उपयोग है, इसको पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है पेपर 7 थर्ड पार्ट के लिए पढ़ना है, NIT कब स्थापित हुआ था, NIT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। पर मैं अभी भी बता देता हूँ, फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे रायपुर में स्थित है। कितने NITओं की संख्या है ये आपको पढ़ना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो पेपर नंबर 7 पार्ट 3 के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपका पार्ट 3 पेपर नंबर 4, इसमें आपका जो अप्लाइड साइंस वाला सेक्शन है उसके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे 77 दिन का होगा इस साल का बस्तर का दशहरा। कारण ये है कि 2 दिन तृतीया तिथि पड़ रही है। ठीक है, माचकोट के जंगल से रथ लाए गए हैं और उसके बाद बनाया जाएगा रथ, जिससे बस्तर दशहरा मनाया जाता है। बस्तर दशहरा अगर टॉपिक पे आ गया है तो तुरंत बुक खोल लीजिए, बस्तर दशहरा पढ़ लीजिए। कब स्टार्ट होता है, कौन कौन से उसके इवेंट्स हैं, कितने दिन चलता है, कैसे मोरिया दरबार होता है, कैसे काशीन गादी होता है, कैसे जोगी बिठावा होता है, ये सारे रस्म आपको पढ़ के रखना है। प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं तो मींस के लिए बहुत अच्छा फैक्ट है। और अगर अभी आप सोच रहे हैं तो दशहरे के टाइम पे बस्तर चले जाना। इस समय पे रावण को मारते नहीं है, दंतेश्वरी माता की पूजा से रिलेटेड यह दशहरा का त्यौहार है। ठीक है, प्लान बनाइए और छत्तीसगढ़ में बस्तर के पर्यटन को आगे बढ़ाइए। ठीक, थ्योरी के फॉर्म में आपको कुछ रस्में मैं बता दूं तो पाठ यात्रा है, डेरी गड़ाई है, काशीन गादी है, रैला पूजा है, जोगी बिठाना है, जोनी नहीं है, जोगी बिठाना है, रथ परिक्रमा, बेल पूजा, दुर्गा अष्टमी, जोगी उठाई, माइली पर घाव, भीतर रहनी, बाहर रहनी, मुरिया दरबार कब चालू हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको बता दूं, मुरिया जो विद्रोह हुआ था उसके बाद मुरिया दरबार की स्थापना की गई थी। ठीक है,
फिर काछन यात्रा होता है और ये दशहरा के अगले दिन कंप्लीट होता है, गंगा मुट्रा यात्रा या ओहाड़ी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको याद करके रखना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ये है कि पानी में, गरियाबंद के पानी में 8 गुना अधिक फ्लोराइड मिला है, इसीलिए बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस न्यूज़ को पढ़ के इग्नोर करने की आदत अगर आपको है तो आप गलत कर रहे हैं। आपको ये न्यूज़ पढ़ते साथ देखना है कि फ्लोराइड पानी में होने के बाद कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो बीमारी जो होती है फ्लोराइड पानी में जब पड़ता है तो फ्लोरोसिस की बीमारी होती है। इसमें दांत और हड्डियों में सड़न आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसके बाद कैल्शियम, तो इसमें होता है हाइपर कैल्सीमिया, एक बीमारी होती है। ठीक है, ये ल है, कैल्सीमिया ये ह है, हाइपर कैल्सीमिया बीमारी होती है। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया बीमारी से भी हड्डी कमज़ोर होता है। फिर मिनीमाटा रोग होता है अगर पानी में मरकरी है तो, मरकरी मतलब पारा, अगर पानी में पारा या मरकरी पाया जाता है तो मिनीमाटा रोग है। किसी एग्जाम में सीधे सीधे एक क्वेश्चन आ गया था, आपको भी याद रखना है, प्रीलिम्स एग्जाम या फिर वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम है ना, तो जब आप पानी में नाइट्रेट की अधिकता होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे, हैजा, टाइफाइड, डायरिया और यकृत शोथ ए, ये जो बीमारियां हैं ये जल के प्रदूषित होने से, जल के द्वारा फैलती हैं। इन सबको भी आपको पढ़ना है, इनमें कौन कौन से ऐसे जीवाणु या हानिकारक लोग हैं जो इसको कॉज करते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से किसी एक में साल्मोनेला टाइफी, इस जीवाणु से यह रोग होता है। कौन सा रोग है आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, दिख तो रहा होगा नाम, साल्मोनेला टाइफाइड। आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज़ है ये गंगा देवी भट्ट जी का फोटो इसमें आपको दिख रहा होगा, जो है कास्ट कलाकार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की ये पारंपरिक कला है कास्ट कला, जिसको 4 अगस्त तक अब दिन चला गया। आपको 3-4 बार मैं बोल के बताया था कि अगर रायपुर में आकार 2024 में जाते हैं तो ये सारे कला आप देख करके सीख भी सकते हैं। इन ट्रेनर्स की माध्यम से आपको वो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कलाएँ देखने को या सीखने को मिलती थी, जिसमें डांस फॉर्म भी था, कक्षा नृत्य इत्यादि था। खैर, आपको इनका नाम याद रखना है, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके बाद एक और चीज़ याद रखोगे, छत्तीसगढ़ में अजय कुमार मंडावी जी को कास्ट कला के क्षेत्र में ही पद्मश्री पुरस्कार मिला था। किस वर्ष में मिला था ये आपको पढ़ना रहेगा, खोज करके पढ़िएगा। कांकेर के निवासी है वो, कांकेर जेल में जो कैदी हैं उनको कास्ट कला का प्रशिक्षण देते थे। ठीक है, साथ ही साथ पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में या इस वर्ष छत्तीसगढ़ के किन किन व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये जो पैटर्न हम आपको सिखा रहे हैं इसमें अगर आप फैक्ट खोजने आएंगे तो उतना नहीं मिलेगा जो बाकी करंट अफेयर में मिलता है। यहाँ पे आपका समझ डेवलप होगा, जो आप CGPSC की डिमांड है। हम ट्राई कर रहे हैं कि आपका समझ जितने से अधिक डेवलप हो जाए। न्यूज़पेपर खोलते ही आप अपने काम की चीज़ें देखो और उस काम की चीज़ से स्टैटिक कैसे पढ़ते हैं ये सीखिए, यही हमारा प्रयास है। एक कल्चरल डिपार्टमेंट का वीडियो देखेंगे लास्ट में, और उस कल्चरल डिपार्टमेंट के वीडियो के साथ हम आपसे विदा लेंगे, क्योंकि हमको कल फिर आना है आपके लिए करंट अफेयर को लेकर के। नमस्कार, शुक्रिया। झूम जाते रे मन, सज जाते गोधन, गेड़ी फुगड़ी के खेल माँ रम जाते जन जन। झूम जाते रे मन, सज जाते गोधन, गेड़ी फुगड़ी के खेल माँ रम जाते जन जन।